बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि शब कद्र में क्या पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। आज के इस वीडियो में इसी बात को हम बताएंगे इंशाल्लाह कि शब कद्र में क्या पढ़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये वो रात है जिसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि इसकी एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है। एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है। कितनी कीमती रात है, कितनी अहमियत वाली रात है कि एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग इस रात में इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इस रात में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। और आजकल तो बाकायदा पर्चे तक़सीम होते हैं कि इस रात में क्या पढ़ना है। पर्चे पे लिखा होता है कि 2 रकात नमाज 50 मरतबा पढ़नी है, 4 रकात नमाज 20 मरतबा पढ़नी है, वगैरह वगैरह। तो क्या पर्चे से देखकर इबादत करना सही है इस रात में या नहीं सही है? तो मैं आपको बता दूं कि पर्चे में जो लिखा होता है वो किताबों से निकाल कर ही ज़्यादातर लिखा होता है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप किताब में देख करके पढ़ें कि इस रात में कौन कौन सी इबादत करना बेहतर है। हालांकि इस रात में बहुत सी नफल नमाजें भी आप पढ़ सकते हैं, आप कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, आप दुआ भी मांग सकते हैं जो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है। हदीस शरीफ है कि एक मर्तबा हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कद्र मिल जाए, अगर मुझे ये रात नसीब हो जाए जो हज़ार महीनों से बेहतर है, अगर मुझे शब कद्र मिल जाए तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कौन सी दुआ मांगूं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अगर तुमको ये रात नसीब हो जाए, अगर तुमको ये रात मिल जाए तो तुम ये दुआ मांगो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस दुआ को मानो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इस दुआ को मांगो। इसका मतलब ये है, ऐ अल्लाह, तू माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता है, मेरे तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे आका ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया था कि इस दुआ को मांगो। और इसी हदीस की बुनियाद पर अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं ज़्यादातर रातों में इसी दुआ को अपना मामूल बना लिया है, इसी दुआ को खुसूसियत के साथ मांगते हैं। और ख़ास कर रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इस दुआ को जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि इस दुआ को मांगो। कब? जब ये रात तुमको नसीब हो जाए। तो हमें तो मालूम नहीं कि शब कद्र कब है। तो 21, 23, 25, 27, 29 इस रात में जितना ज़्यादा हो सके इस दुआ को मांगो। अब रही बात नमाज की कि कौन सी नमाज पढ़ें, कितनी नमाज पढ़ें, तो पर्चे में जो लिखी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा और ना आपको पढ़ने के लिए कहूँगा। हाँ, उस नमाज के पढ़ने के लिए मैं आपको कहता हूँ जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं। और इसी रात नहीं, सिर्फ शब कद्र ही नहीं, बल्कि तमाम रातें ऐसी हैं जिनमें आप इबादत करना चाहें, चाहे वो शब कद्र हो या शब बारात हो या शब मेराज हो, कोई भी रात हो, अगर आपको टाइम मिले, मौका मिले, आप इबादत करना चाह रहे हैं, तो आप उन नमाज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें जो आपकी नमाज क़ज़ा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, क़ज़ा नमाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जब आप अपनी क़ज़ा नमाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो जो हमारे ज़िम्मे छूट गई हैं, जो हमारे ज़िम्मे बाकी हैं, वो हमारी अदा हो जाएंगी। इसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि आपने किसी से 10 रुपये उधार लिया। कितना? 10 रुपये उधार लिया। और जब आपके पास 10 रुपये आता है अदा करने के लिए, तो आपने अपने उस कर्ज़े को नहीं अदा किया, बल्कि उसी 10 रुपये से उसको नाश्ता पानी करा दिया सामने वाले आदमी को। तो क्या नाश्ता पानी कराने से आपका कर्ज़ा अदा होगा? नहीं अदा होगा। वो आपका कर्ज़ा तो वैसे बाकी ही बाकी है। यही हाल प्यारे दोस्तों हमारी नमाज़ों का है। जो नमाज हम 5 वक्त की छोड़ते हैं, जो नमाज हमसे छूट जाती है किसी वजह से, अगर हमें वक्त मिलता है तो उन नमाज़ों को पहले हम अदा करें, ना कि नफल नमाज के पीछे भागें।
उम्मीद है बात को आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको मौका मिले, जो नमाजें हमारी क़ज़ा हो गई हैं उसी नमाज को पहले पढ़ें, उसके बाद में जो है आप नफल नमाज के लिए कोशिश करें। लेकिन आज हाल ये है कि उनको क़ज़ा के बारे में मत बताओ, बल्कि उन्हें ये बताओ कि 2 रकात आप नमाज पढ़ेंगे तो 50 रकात का सवाब मिलेगा, 100 मरतबा पढ़ेंगे तो 500 का सवाब मिलेगा। प्यारे दोस्तों, जब हमारे ज़िम्मे अभी कर्जा बाकी है तो आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? कोशिश करें कि जो नमाजें हमारे ज़िम्मे हैं पहले हम उसे अदा करें, उसके बाद जब आपको लगे कि हमारी नमाज़ें क़ज़ा ख़त्म हो गई हैं, फिर आप नफल नमाज पढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद है बात को आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें आपको सब लोगों को इस रात में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए।